हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th के लिए हिंदी के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की तर्ज पर ही आगे जो इस साल आपका एग्जाम होगा, क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके इस साल भी पूछे जाने वाले हैं। और कई बार दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अभी से दोस्तों इसे सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी दोस्तों बेनिफिट हो जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और आपको दोस्तों 30 में से कम 25 क्वेश्चंस का दोस्तों सही जवाब देना है। अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 25 प्लस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, शुद्ध रूप आपको छांटना है। शुद्ध रूप छांटिए। दोस्तों, कृपया का शुद्ध रूप आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा है कृपया, दूसरे में लिख रखा है कृपा, तीसरे में कृपया, चौथे में कृपया है लेकिन यहाँ पे री की मात्रा ना होकर र की मात्रा है, क के पैर में ऊपर ई की मात्रा है, तो क्री। ठीक है ना। तो इनमें से आपको बताना है कृपया का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कृपया को कैसे लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है क, फिर री की मात्रा, फिर पूरा प आता है और पूरा य, फिर आ, कृपया ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सभी दोस्तों अशुद्ध रूप है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अजय का विलोम शब्द होता है। अजय का विलोम शब्द दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है विजित, ऑप्शन बी है परास्त, ऑप्शन सी है जे, ऑप्शन डी है पराजित। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, अजय, ठीक है ना, अजय का विलोम आपको बताना है। अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, तो इसका उल्टा क्या होगा, जिसे जीता जा सके। तो जब लग जाता है किसी भी शब्द के आगे, तो क्या है दोस्तों, नहीं का क्या है, नहीं का अर्थ देता है, यानी वो चीज नहीं अपोजिट हो जाती है। तो अजय का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा, जिसको जीता जा सके। इंग्लिश में बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट एक बार आया भी था, अजय को इनविंसिबल कहते हैं। इनविंसिबल कहते हैं अजय को, और जे को कहेंगे विंसिबल। इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, इस ऐसे व्यक्ति को। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, अंगुली पर नचाना। अंगुली पर नचाना, इसका उपयुक्त अर्थ आपको बताना है क्या होगा। पहला है इशारा करना, दूसरा है वश में रखना, तीसरा है बहुत मेहनत करना, चौथा है ताने देना। तो उंगली पर नचाने को क्या कहते हैं, वह मेरी उंगली पर नाचता है, या वह उसकी उंगली पर नाचता है, उसके इशारे पर चलता है। इशारे पर चलता है, इशारा करना नहीं, इशारे पर चलता है, यानी कि उसके वश में है, उसके कहे अनुसार चलता है। तो वश में रखना यानी उंगली पर नचाना, इसका उपयुक्त अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे। यानी कि जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है ना, भी बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है ना। तो जहां जाना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, दुर्गम, कठिनतम, कष्टपूर्ण या अगम्य। तो क्या कहेंगे उसे, जहां जाना कठिन हो। तो दोस्तों, जहां जाना कठिन हो, देखो एक होता है दुर्गम, ठीक है। दुर्गम का मतलब क्या होता है, दुर्गम, ठीक है ना। एक होता है अगम्य। अगम्य का मतलब होता है जहां जाया ही नहीं जा सकता हो, जहां पे जाया ही ना जा सकता हो, उसको अगम्य कहते हैं। लेकिन दुर्गम, दुर का मतलब कठिनाई है वहां पे जाने में, तो जहां पे जाना कठिन हो दोस्तों उसको दुर्गम कहते हैं। अगम्य उसको कहते हैं जहां पे, जो चीज जहां पे जाया ही ना जा सकता हो, जो जाने योग्य ही नहीं है, तो अगम्य वहां पे आएगी। तो आपको याद रखना है। कठिनतम वही कठिन, ठीक है ना। कोई चीज कठिन है, जाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कठिनतम में सिर्फ कठिन है, कोई चीज कुछ भी हो सकता है। कष्टपूर्ण यानी कि कष्ट से भरी हुई है कोई चीज, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हमारा विद्यालय डैश मनाएगा। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती या फिर हीरक जयंती। दोस्तों, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है वो आपको बताना है। स्वर्ण जयंती दोस्तों बनाई जाती है 50 वर्ष कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में। रजत जयंती बनाई जाती है 25 वर्ष कंप्लीट करने के उपलक्ष्य में, यानी कि सिल्वर जुबली जिसको बोल देते हैं, इसको गोल्डन जुबली। कांस्य जयंती दोस्तों 8 वर्ष पूरे होने के उसमें बनाई जाती है। और हीरक जयंती डायमंड जुबली 60 वर्ष
पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाई जाती है? तो 25 वर्ष वाली पूछी है तो रजत जयंती आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 है आंकना शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। आंकना, आंकना शब्द का पर्यायवाची कौन सा है निम्न में से? पहला ऑप्शन है तोलना, दूसरा है परखना, तीसरा है मोल भाव करना, चौथा है अनुमान लगाना। तो आंकना शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। आंकना का मतलब होता है दोस्तों इसकी जांच करना यानी कि इसको परखना। तो परखना दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य वो आपको बताना है। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हो पैटर्न, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। वह 10 कक्षा में पढ़ता है, 10 कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। बाकी सब सेम है, सिर्फ थोड़ा हाँ 10, 10वीं, 10वीं, 10वीं इसमें थोड़ी दिक्कत है दोस्तों। पहला देखते हैं, वह 10 कक्षा में पढ़ता है। कोई भी व्यक्ति एक टाइम पे एक ही कक्षा में पढ़ सकता है, 2 कक्षा में नहीं पढ़ सकता, 3 में नहीं पढ़ सकता, 10 में नहीं पढ़ता। एक टाइम पे एक ही क्लास में पढ़ सकता है, तो 10 क्लासों में कहाँ पे पढ़ लेगा। 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सही हो सकता है। 10वीं कक्षा, 10वीं कक्षा थोड़ी होता है, 10वीं कक्षा ही होता है। और 10वीं भी नहीं होता, 10वीं कक्षा भी नहीं होता, ये भी दोस्तों शुद्ध नहीं है, सिर्फ दूसरे वाला ही शुद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आशा, अविश्वसनीय, प्रोत्साहित तथा यह, ये 4 शब्द हैं, इनमें से क्रिया कौन सी है वो आपको बताना है। आशा क्रिया है, अविश्वसनीय क्रिया है, प्रोत्साहित क्रिया है, या फिर यह क्रिया है। दोस्तों सबसे पहले देखो यह तो हमारा क्या होता है दोस्तों, सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम। तो क्रिया बिल्कुल भी नहीं होगा। अविश्वसनीय दोस्तों, अविश्वसनीय है कोई चीज, ठीक है, ये विशेषण के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में? विशेषण के रूप में यूज किया जाता है, और ये हमारा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। अब ये दो बचे, ये दोस्तों दोनों हैं जो आशा और प्रोत्साहित। अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना हुआ फिर तो प्रोत्साहित ही हम चुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों को क्रिया के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। इन दोनों को क्रिया के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। मैं आपसे आशा कर सकता हूँ, उसने मुझे प्रोत्साहित किया, तो इनको दोस्तों क्रिया के रूप में यूज किया जा सकता है दोनों को। जो जब ये आया था दोस्तों 2019 में, तो दोनों ही दोस्तों इसके शायद आंसर माने गए थे, कुछ ग्रेस वगैरह मिली थी। लेकिन प्रोत्साहित अगर एक लगाना हुआ तो प्रोत्साहित, अदरवाइज इसमें दोनों ही आप यहाँ पे सही हो सकते हैं क्रिया के रूप में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है अपादान कारक की विभक्ति बताना है, विभक्ति चिन्ह। आपने कारक पढ़े होंगे दोस्तों, कर्ता, कर्म, कर्ण, है ना, संप्रदान, अपादान हो गया, ठीक है ना, तो अधिकरण हो गया, संबंध हो गया, तो कुछ ये कारक होते हैं आपको करवाए हुए हैं। तो अपादान कारक की विभक्ति बतानी है आपको, तो मैं सबकी बताता हूँ। कर्ता ने है कर्ता की, ठीक है ना। फिर कर्म को है कर्म की, ठीक है ना। फिर है कर्ण से है कर्ण की, ठीक है ना। से और के द्वारा दोनों कर्ण की होती है, ठीक है। उसके बाद संप्रदान को के लिए है संप्रदान की। फिर अपादान से, अपादान में भी दोस्तों क्या आता है? से आता है। अब दोस्तों अपादान में भी से आता है, और कर्ण में भी दोस्तों कर्ण की विभक्ति भी से है। तो दोनों की एक कैसे हो सकती है? तो मैंने आपको बता रखा है, जो कर्ण वाला से है और अपादान वाला से है, इनमें फर्क है, ठीक है ना। जो कर्ण वाला से है दोस्तों, कर्ण वाला जो से है, कर्ण से के द्वारा, ये से का इस्तेमाल के द्वारा के सेंस में किया जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि वह पेन से पत्थर लिखता है, पेन से पत्थर लिखता है, पेन के द्वारा पत्थर लिखता है, एक ही बात है। लेकिन जो अपादान वाला से होता है, उस से का हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से पृथक यानी अलग हो रही होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ के द्वारा पत्ता गिरा नहीं बोल सकते हम, पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग हो गया, तो वो अपादान वाला से होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कारक वाली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, जिस बच्चे ने देखी है उसको पता होगा। उसके बाद बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। कार्तिकेय में कौन सा समास है वो आपको बताना है। समास दोस्तों नवोदय विद्यालय के एग्जाम में अभी नहीं आते, पहले 19 में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है ना। और इतने नॉलेज शायद आपको होगी, क्योंकि क्लास 8th में शायद समास करवा देते हैं बच्चों को। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। तो कौन सा समास है कार्तिकेय में दोस्तों? कर्मधारय कौन से होते हैं? जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, ठीक है ना। महात्मा, महान है जो आत्मा,
नील गगन, नीला है जो इस प्रकार के दोस्तों कर्मधारय होते हैं। तो ये कार्तिकेय कुछ इस प्रकार का तो बिल्कुल भी नहीं है। तत्पुरुष में दोस्तों आता है, जैसे भी आपने कारक पढ़े, है ना? तो उसी प्रकार से तत्पुरुष के भी आगे टाइप है, करण तत्पुरुष, ठीक है ना? जैसे कि रोग से मुक्त, रोग मुक्त, है ना? देवाल्या, देव का आल्या, ठीक है? जिसमें मतलब दोस्तों कारक यूज होते हैं, ठीक है ना? वो तत्पुरुष वाला होता है। इसमें तो कार्तिकेय में ऐसा नहीं है। द्विगु, द्विगु के अंदर दोस्तों क्या होता है, पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है। जैसे त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह कह दो, या पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, तो द्विगु होता है। तो बचा एक हमारे पास बहुव्रीहि। तो कार्तिकेय है जो, वो बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि में होता क्या है दोस्तों, देखो बहुव्रीहि में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीले अंबर वाला, किसके लिए यूज किया जाता है पीताम्बर, विष्णु के लिए, ठीक है ना? इसी प्रकार दोस्तों विषधर, विष को कौन धारण किए हुए हैं, शिव जी। तो विषधर यानी कि विष और धर, ये दो पद हैं, ये दोनों प्रधान ना होके कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है, जो कि कार्तिकेय में भी दोस्तों ये सेम चीज लगी हुई है, ठीक है ना? कार्तिकेय में यही चीज लगी है। कार्तिकेय किसको बोलते हैं, जो षडानन होता है, षडानन, ठीक है ना? षडानन, षडानन यानी कि षड का मतलब होता है छह, आनन का मतलब मुख, छह मुख किसके होते हैं, कार्तिकेय के होते हैं। तो षडानन या कार्तिकेय बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बेस पे दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे 5, तो उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसको मैंने तरीका बताया हुआ है, चाहे आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर इसमें से ढूंढ लो, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ लो पहले, दिमाग में थोड़े क्वेश्चन छप जाएंगे, फिर इससे पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाएगा, या पहले पढ़ लो फिर क्वेश्चन मतलब कि ढूंढ लो, जैसा भी आपको सही लगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले को स्कूल डैश के कारण छोड़ना पड़ा। अभी हमें देखेंगे स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा उसको, समाज सुधारक होने के कारण, शिक्षा में मन न लगने के कारण, अनाथ होने के कारण, जातिगत भेदभाव के कारण, अभी देखेंगे, ठीक है ना? अभी दिमाग में बैठा लो स्कूल क्यों छोड़ा। ज्योतिबा फुले का पोषण किसने किया, पोषण किसने किया ये हमें पढ़ना है। माँ ने, पिता ने, समाज ने, दाई ने किया। तो पोषण वाला हमें देखना है थोड़ा। ज्योतिबा फुले ने किसके उद्धार के लिए काम किया, ज्योतिबा फुले ने किसके उद्धार के लिए काम किया, केवल स्त्री जो शिक्षा के लिए, दलितों के लिए, दलितों और स्त्री दोनों के लिए, ये सभी की शिक्षा के लिए किया। तो शिक्षा वाला देखना, उद्धार के किसके उद्धार के लिए काम किया। ज्योतिबा फुले किसके साथ देश के बारे में चिंतन करते थे, तो किसके साथ बैठ के देश के बारे में चिंतन करते थे, सदाशिव बल्लाल गोंडवे, गफ्फार बेग मुंशी, फादर लिजिट, शगुनाबाई, देखते हैं किसका नाम आएगा। विद्वान शब्द का विलोम ये तो आप ऐसे ही बता दोगे, ठीक है ना? बाद में करेंगे इसको भी, विद्वान शब्द का। अब यहाँ पे आ जाओ, देख लिया आपने, एक तो स्कूल क्यों छोड़ा, पोषण किसने किया, उद्धार किस किसका किया, और चिंतन किसके साथ बैठ के करते थे। देखो निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े, दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव गोविंद राव फुले पूरा नाम है, को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। ज्योतिबा का लालन पालन शगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। देखो लालन पालन यानी पोषण आ गया, शगुनाबाई ने किया था, ठीक है ना, जो कि एक दाई थी। तो पोषण वाला कौन सा, ये वाला था। तो पोषण किसने किया, एक दाई ने किया। तो 12वें का हो गया ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है ना? देखो मिल गया। उसके बाद देखो जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। विद्यालय वाला भी आ रहा था, क्यों छोड़ना पड़ा विद्यालय, जातिगत भेदभाव के कारण। विद्यालय ने स्कूल क्यों छोड़ना पड़ा, जातिगत भेदभाव के कारण। तो 11वां में मिल गया डी, ठीक है ना? तो इस प्रकार आप देख सकते हो। उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं, इसमें अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लिजिट साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे, तो इसके इनका भी नाम आया था। उसके बाद उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, वह अपने मित्र सदाशिव बल्लाल कोंडवे के साथ समाज, धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते थे। तो देश के बारे में चिंतन किया करते थे किसके साथ, सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, लिखा है किसके साथ देश के बारे में चिंतन करते थे, सदाशिव बल्लाल गोंडवे के साथ। हो गए चारों क्वेश्चन, एक रह गया उधार वाला। उसके बाद देखते हैं आगे आएगा ये भी। उन्होंने शिक्षा से उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था। उन्होंने स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया। स्त्री और दलितों की शिक्षा के लिए बेड़ा उठाया, तो स्त्री और दलित दोनों के लिए उठाया, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको कर सकते हो। ये पहले उसको पढ़ लो अच्छे से, फिर बाद में आंसर दो, तो जैसे भी आपको सही लगे दोनों तरीके सही है।
15 क्वेश्चन हमारा रह गया, ये इससे नहीं मिलेगा आपको, नॉलेज आपके नॉलेज के आधार पे है। या तो विलोम शब्द आएगा या दोस्तों पर्यायवाची शब्द भी आ जाता है, कुछ और भी पूछ लेते हैं। तो विद्वान शब्द, विद्वान का मतलब होता है पढ़ा लिखा समझदार, समझदार का उल्टा होता है दोस्तों मतलब मूर्ख। निरक्षर होता है अनपढ़ का मतलब कि पढ़े लिखे का उल्टा निरक्षर कह देते हैं, साक्षर का उल्टा निरक्षर। लेकिन यहाँ पे विद्वान यानी कि जो समझदार बंदा है तो उससे उल्टा होगा मूर्ख बंदा, तो मूर्ख इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, श्याम कल मुंबई जाएगा, इसमें कौन सा काल है। देखो दोस्तों पढ़ने से पता चल रहा है श्याम कल मुंबई जाएगा, कल जाएगा आने वाले टाइम की बात है, तो भूतकाल तो हो नहीं सकता है, तो बीता हुआ है। भविष्य काल हो सकता है, वर्तमान तो अभी चल रहा है, तो भविष्य काल ही होगा, ठीक है। कल जाएगा तो यानी कि आने वाले समय की बात है, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद समुद्र अधिक गहरा है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक्य वाले। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि बिल्कुल ध्यान से करना है, इनको समझने वाले क्वेश्चन है। इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। समुद्र अधिक गहरा है ऐसे बोलते हैं हम, या फिर समुद्र बड़ा गहरा है ऐसे बोला जाता है, या फिर समुद्र अधिकांश गहरा है ऐसे बोला जाता है, या समुद्र बहुत गहरा है ऐसे बोला जाता है, या समुद्र की गहराई अधिक ज्यादा है। तो इनमें से सही कौन सा है। देखो पढ़ने को तो सभी सही लग रहे होंगे आपको कि सबका एक ही मतलब है, लेकिन सभी शुद्ध, इन ये सभी वाक्य शुद्ध नहीं है। सही जो शब्द यूज होगा गहरे के साथ वो कौन सा होगा, बड़ा, अधिकांश, बहुत गहरा, या अधिक गहराई मतलब अधिक ज्यादा है उसकी गहराई, ये शब्द यूज होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो समुद्र बहुत गहरा है ऐसे बोला जाता है। बड़ा गहरा क्या होता है, ठीक है ना। अधिकांश का मतलब तो होता है अधिक हिस्सा, तो अधिकांश गहरा का तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो बहुत गहरा है ये बोला जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। जो सजीव है इसका विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा सजीव का विलोम क्या होता है, सजीव, निर्जीव। तो ऑप्शन ए आपका बहुत ही सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भवन भुवन भिन्नार्थक शब्दों के उचित युग्मों का चयन कीजिए। भवन का क्या अर्थ है, भुवन का क्या अर्थ है। दिखने में एक जैसे लगते हैं भवन भुवन, लेकिन भवन कुछ और होता है, भुवन कुछ और होता है। तो भवन तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, भवन बोलते हैं मकान को। तो मकान दोस्तों इन दो में आया है, आगे इन दो में आया है और आया ही इन दो में है, तो ये तो ऑप्शन कटी गई। अब बचा है भुवन। अब ऐसा नहीं है कि भवन भुवन का मतलब मकान घर है, नहीं। भुवन का मतलब होता है संसार। जिसने पर्यायवाची शब्द पढ़ रखे हैं, ये भिन्नार्थक शब्द पढ़ रखे हैं, ठीक है, वीडियो भी करवाई हुई है, उनको पता होगा। भवन भुवन, भवन मकान, भुवन संसार, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 20 से 24 यानी 5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। किसके क्वेश्चन है, अनुच्छेद वाले। तो यहाँ पे भी सबसे पहले देखते हैं, कोई इनको पढ़ते हैं। वीरता कैसी प्रेरणा है, वीरता कैसी प्रेरणा है, अतः बाह्य फलित उपरोक्त सभी। उसके बाद बात करते हैं, देवदार वृक्ष की तुलना किससे की गई है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। खाने पीने से, वीरों से क्या है, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद कौन सा रूप वीरता का नहीं है, वीरता के रूप देखने हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। वीरता का लक्षण कौन सा है वो देखना है। तो देखो लक्षण, रूप, तुलना किससे की गई, देवदार वृक्ष की, और वीरता कैसे प्राणी प्राणी है, और वीरता का संदेश क्या है। तो कुछ बातें आपको पढ़नी है। संकल्प यह संकल्प की किसी भी हालत में युद्ध जीतना है। बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना है। उद्देश्य की सच्चाई के लिए चट्टाने की तरह अटल रहना। हमेशा नया निराला रहना क्या होगा वो देखेंगे। थोड़ा इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो ये रहा, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन तो आपको पता चल गया, समझदार हो आप। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं, ठीक है। जो सच्चे वीर हैं वो अपने प्यार से, ठीक है, लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से, ठीक है, अभिव्यक्ति की बात कर रहा है। तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अतः प्रेरणा है। तो कैसी प्रेरणा है, अतः प्रेरणा है। तो एक क्वेश्चन आया था कैसी प्रेरणा है, अतः प्रेरणा है। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो ऐसे आपको इसमें मिल जाएंगे। जब कभी उसका विकास हुआ तब भी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के
पानी दिए बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो देवदार वृक्ष की तुलना वीरों से की गई है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ, ठीक है। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे, यही वीरता का संदेश है। तो वीरता का संदेश वाला क्वेश्चन भी था यहाँ पे, कहा गया ये रहा 24 वाला, ठीक है ना। तो कौन सा यहाँ पे 24 वाले का, ये रहा सच्चाई की चट्टान की तरह अटल रहना, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आपका कौन कौन सा बचा है। वीरता का एक विशेष लक्षण है, एक तो ये बचा है। और निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है। तो कौन सा रूप वीरता का नहीं है, तो यहाँ पे भी आया था कुछ, देखो वीरता वाला। एक तो ये खून बहाना, लड़ना मरना, ठीक है ना, बलिदान करना, ठीक है। तो ये सत्य की तलाश, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आया था। अब ये देखो, इनसे आपको थोड़ा जो भी आपने पढ़ा है, इनसे थोड़ी सी हिंट भी लेनी है कि आपको क्या समझ में आया है। तो उसके आधार पर आपको जो दो बाकी क्वेश्चन बचे उनका आंसर देना है, और आप समझ भी जाओगे। देखो कौन सा वीरता, कौन सा रूप वीरता का नहीं है। वीर है जो क्या क्या कर सकते और क्या क्या नहीं कर सकते। क्या वीरों को क्रोध आता है, ये तो नेगेटिव चीज होगी, ये तो नहीं हो सकती। वीर युद्ध में लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं। त्याग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्रोध नहीं करते, ये रूप वीरता का नहीं है, ठीक है ना। फिर जो क्रोध कर रहा है, फिर वो वीर कैसा, ठीक है ना, वीर कैसा हो। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 22 का, ठीक है। उसके बाद वीरता का एक विशेष लक्षण, सबसे विशेष लक्षण क्या है वीरता का, सबसे विशेष लक्षण, ठीक है ना। नकल करना, करुणा, हंसना, ये नयापन, नयापन होगा ये, ऐसा ये तो आया भी था इसमें, नयापन, ठीक है ना। वीरता का जो विशेष जो, ठीक है ना, लक्ष्य है वो क्या है, नयापन है। क्या है, लक्षण है जो, वो क्या है, नयापन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बहुत ही आसान है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। क्या लोहे के चने चबाए जा सकते हैं। अगर आप लोहे के चने चबाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, क्या वो चबेंगे, कभी नहीं चबेंगे। तो लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन कार्य करना, ठीक है ना। कठिन कार्य करना लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ होता है। आपने छोटे क्लासों में भी इसको पढ़ा होगा। एक और इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अतिथि शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है मेहमान। क्या होता है, मेहमान। तो भगवान तो नहीं होंगे, ठीक है ना। विकास करना तो अलग, मतलब विकास अलग चीज होगी, ठीक है ना। अतिथि, मेहमान, पाहुन भी कह देते हैं, आगंतुक भी कह देते हैं, ये दोस्तों मेहमान के पर्यायवाची है। वसन तो दोस्तों पट वसन, ठीक है ना, चीर उसका अंबर हो गया, ठीक है ना, एक कपड़े का, वस्त्र का दोस्तों पर्यायवाची है। लेकिन अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा, आगंतुक होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों आपके सामने बहुत ही इजी, आसान समझने वाला क्वेश्चन है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो, सिर्फ इतनी बात पढ़ ली ना, तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। कोई दूसरा ना हो, जिसके समान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, दूसरा ना हो यानी वो अकेला हो, यूनिक हो। क्या हो, यूनिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यूनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिक। तो अचल, अचल, चल ना सकता हो। अनगिनत तो नहीं होगा। अभिग, अद्वितीय होगा। क्यों होगा, अद्वितीय, द्वितीय नहीं है, दूसरा नहीं है। यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो यूनिक हो, उसको अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। जैसे मैथ पढ़ते हो ना, मैथ में आता है, ठीक है ना, जैसे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन बनता है। अद्वितीय हल होता है इसका, एक हल होता है, ठीक है ना। तो वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 28। कौन सा शब्द शुद्ध है, आविष्कार का शुद्ध रूप आपको बताना है। ये लिखा है अविष्कार, अविष्कार है ना, ये आविष्कार। अरे दो बार आ की मात्रा डाल दी तो दो बार तो कभी मात्रा आती नहीं कोई। आविष्कार, ये है अवनिष्कार, अवनिष्कार। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, सभी को आपके जो यहाँ पे हैं मतलब कि एलिमिनेट हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा तो पहले हमने हटा दिया। आविष्कार है, आविष्कार, आविष्कार होता है, और श है जो, ठीक है ना, ये वाला जो श है, षटकोण वाला, ये आधा आता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 29, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों मैंने करवाया हुआ है, पूरा चैप्टर है शब्द भेद वाला।
शब्द भेद वाला एक पूरा चैप्टर है। स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर कह लो, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, विशेषण है जो किसे कहते हैं आपको पता होगा, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है ना। अब जो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? यानी दोस्तों मैंने लिखा बहुत अच्छा, ये तो छोड़ो, ये तो वो होगा, ठीक है, क्रिया विशेषण। तेज घोड़ा, तेज घोड़ा, घोड़ा दोस्तों क्या है? संज्ञा है। घोड़ा कैसा है? तेज, तेज इसकी विशेषता है। तो तेज यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण। तेज विशेषण है, ठीक है, क्योंकि घोड़े की विशेषता बता रहा है। और घोड़ा है जो ये संज्ञा है, लेकिन इस घोड़े को भी एक नया रूप दिया जाता है। यानी जो तेज है ये विशेषण इस घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो ये जो घोड़ा शब्द है ये विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, उसको विशेष्य बोलते हैं। और एक बात और आपको बतानी है, एक होता है प्रविशेषण। क्या होता है? वैसे मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछना था, ये आपको उत्तर में देना था, पर अब मैंने चलो बोल दिया। प्रविशेषण क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ बताना है। प्रविशेषण देखता हूँ मैं कौन बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, और जिसने ये बता दिया ना, समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको कमेंट करके बताना है अपने नाम के साथ। तो दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन लगभग हो ही चुके हैं। तो 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगर 25 प्लस क्वेश्चन सही है तो दोस्तों आपके सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तैयारी ऐसे करते रहो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, टेंशन नहीं लेनी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब कर लो और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा देना। नई वीडियो जब भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और थोड़ा वीडियो लेट आई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आज संडे था, वीडियो बनाने बहुत वरना टाइम लगता भी नहीं है दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।